नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों के साथ हुए घटनाक्रम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हाथों में बैनर लेकर पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसने पूरे देश के युवाओं को आहत किया है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें डराने और दबाने का प्रयास कर रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा छात्रों, युवाओं और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। यदि सरकार ने युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेश भर में और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जिला प्रवक्ता विजय शर्मा ने कहा कि देश का युवा आज अपने अधिकारों, शिक्षा और रोजगार को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटना पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा और युवाओं के सम्मान तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। हमारा तो धरना चल ही रहा है। एक आप पीछे देखेंगे, हम लोग यहाँ पर रुड़की में धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ देश के छात्रों को। जो छात्र आज आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि जो छात्र अलग है। आज वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने की नहीं तुम्हारे भविष्य की भी लड़ाई लड़ते हैं। और जो लोग आज इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये ना सोचना कि ये सरकार आपके बच्चों के हित में काम करेगी। ये सरकार किसी के हित में काम नहीं कर रही। ये सरकार चुनिंदा लोगों की सरकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। इसलिए सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। देश का छात्र जब जाग जाएगा, इस सरकार को इसके घर तक छोड़कर आएगा। और इस सरकार का, इन नेताओं का घर आप जानते हैं कहाँ है। ये भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकार, इन्हें सबको जेल में जाना पड़ेगा। इन्हें अपने जेल में जाने का डर है, इसलिए ये छात्रों पे लाठियां बांध रहे हैं ताकि भाग जाए। लेकिन मैं पूरे देश के छात्रों से कहना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं, जिस मोड़ में, वहीं से अपने आंदोलन को हवा दे सकते हैं। बिना आंदोलन किए आपका भविष्य अनसेफ है। अगर आपको लगता है आप ऐसे सेफ है तो आप गलत सोच में हैं, आप पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा, वरना तो अगर आपको पढ़ाई कामयाब करनी है, शिक्षा कामयाब करनी है, इस देश को विकसित करना है, आपको फिलहाल सड़कों पर आना पड़ेगा। जय हिंद। छात्र जो है जब अपनी आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र का एक रास्ता, अनशन का रास्ता और शांतिपूर्वक जो अनशन का रास्ता अपनाया, और अनशन के उसमें जब सरकार ने जो सफेद चादर लेकर और सफेद चादरों को ढककर, जिस प्रकार सफेद चादर में लपेटकर वहां सोनम वांगचुक को उठाया, जो लगातार छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सफेद चादर में लपेटकर किसको कब उठाया जाता है, क्या सरकार को नहीं पता? सफेद चादर में लपेटकर क्यों उठाया जाता है, सरकार को नहीं पता। सरकार की मंशा क्या थी सफेद चादर में लपेट कर ले जाने की? क्या सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती थी? मन में लोकतंत्र जब बंद हुए सब रास्ते, तो अनशन था हक के वास्ते। बच्चे अपने हक के लिए वो लड़े थे। जब उनको उठाकर ले जाया गया, मन में एक आक्रोश आया
से हिंदू हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।